तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक ज़िंदगी का ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और सर तले आसमान खिसक जाएगा। दरअसल मेरे दोस्तों, बचपन में मेरे को स्कूल से धक्के मारकर निकाल दिया गया और मेरा नाम काट दिया गया। दरअसल मेरे दोस्तों, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और मेरे माँ बाप की बहुत इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनूँ, एक बड़ा आदमी बनूँ और अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने माँ बाप की रक्षा कर सकूं और अपने माँ बाप को जो है अच्छी सुविधा सकूं, और ताकि मैं बुढ़ापे में उनका सहारा बनूं। लेकिन मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बनना तो बहुत दूर की बात है। उल्टा वो लोग, मेरे माँ बाप बुढ़ापे में आके मुझ जैसे हर हराम को पाल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं आके सोशल मीडिया पे क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो क्यों बना रहा हूँ, और बना भी रहा हूँ तो आपको क्यों बता रहा हूँ, और इस बात का वीडियो से क्या लेना देना। मेरे दोस्तों, मैं पूरी घटना आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा और लास्ट तक देखिएगा। दरअसल मेरे दोस्तों, मैं पुनीत सुपरस्टार में वर्ल्ड फेमस हो गया, इंडिया पूरा जान गया मुझे। घर घर में मुझे बच्चा बच्चा प्यार करता है, हर लेडीज़, हर महिला, हर बंदा प्यार करता है। तो मैंने सोचा कि उन्हें भी मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ सच जानने का हक़ है, क्योंकि जिस स्टार को वो इतना बढ़िया समझते हैं, इतना अच्छा समझते हैं, वो जानने का हक़ है। दरअसल मेरे दोस्तों, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। बचपन में मेरे माँ बाप को ना बहुत शौक़ था कि मैं, यानी कि पुनीत सुपरस्टार, पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन सके। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे माँ बाप ना बहुत गरीब परिवार से हुआ करते थे। यूँ समझ लो कि हमारे घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं होती थी। सब्जी में डालने के लिए घी, नमक और मसाला तक नहीं होता था। हम लोग नमक से रोटी खाया करते थे। अब हुआ ये कि मेरी मम्मी अपनी ज्वेलरी बेच बेच कर मुझे पढ़ाने लिखाने में हर महीने फ़ीस जमा कराती थी और मैं पढ़ता था। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मम्मी किस तरह से करके मुझे पढ़ा रही है। अब जब मुझे ये पता लग गया है कि मेरी मम्मी मेरे अपने हाथों की चूड़ियाँ बेचकर फ़ीस जमा कर रही है, कभी अपना मंगलसूत्र बेचकर फ़ीस जमा कर रही है, कभी अपना दहेज का सामान से जो है फ़ीस बेच के उसे फ़ीस जमा कर रही है, कभी घर के सामान बेच के फ़ीस जमा कर रही है, तो एक लड़का कहाँ से पढ़ेगा? फिर मैं पढ़ाई में कहाँ से मन लगेगा, कहाँ से पढ़ूँगा? फिर मेरे दोस्तों, बस हुआ क्या था, एक दिन बस मेरी मम्मी अपनी ज्वेलरी बेच बेच के तंग आ गई, और एक दिन ऐसा आया कि मेरी मम्मी के पास बिल्कुल भी ज्वेलरी नहीं बची फ़ीस भरने के लिए, और मेरी मम्मी ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद मेरे दोस्तों हुआ ये कि मेरे फाइनल के एग्ज़ाम चल रहे थे। जैसे तैसे पहुंचकर मैं 12th क्लास में पहुंच ही गया था। फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे। फाइनल के एग्ज़ाम में बैठने के लिए मेरे पास फ़ीस नहीं थी भरने के लिए, और मेरे को स्कूल वालों ने वार्निंग दी थी कि अगर इस एग्ज़ाम में तुम्हारी फ़ीस नहीं आई, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 महीने से फ़ीस नहीं भर रहा था, लेकिन मेरे को स्कूल से वार्निंग आ गई थी, लेटर आ गया था कि अब की बार अगर तुमने फ़ीस नहीं भरी तो तुम्हारे को हम स्कूल में नहीं बैठने देंगे, क्लास में नहीं बैठने देंगे। मेरे दोस्तों, मैं कुत्ते की तरह दिन रात घूमता रहा, इधर उधर भटका, रिश्तेदारों के पास गया। मेरी मम्मी ने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं छोटा होता था, बहुत 12-15 साल का होता था, मेरे फ़ीस जमा करने की मेरी हैसियत नहीं थी। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं अपनी फ़ीस जो है इकट्ठी नहीं कर पाया पेपरों के लिए। अब हुआ ये कि जिस दिन मेरा पहला एग्ज़ाम था, उस दिन मैं स्कूल में पहुंच गया, तो उस दिन मेरे को रोक लिया मेन गेट पर, और मुझसे प्रिंसिपल ने पूछा, आपकी फ़ीस तो है आई नहीं अब तक। मैंने उनके हाथ पैर भी जोड़े, उनको खूब समझाया कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे को छोड़ दो, और मेरे को इस एग्ज़ाम में बैठने दो। मैं 2-3 दिन में कहीं से भी इंतजाम करके आपकी फ़ीस जमा कर दूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे को क्लास में नहीं बैठने दिया गया, और मेरे को अपना एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया, और मैं 2 घंटे स्कूल के बाहर बैठकर निराश होकर अपने घर चला गया, और मेरी पूरी की करी कराई मेहनत पे पानी फिर गया। इतने सालों की पढ़ाई पर मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया उस दिन मेरे दोस्तों। बस मेरे दोस्तों, वो दिन आज तक का दिन मुझे याद है। मैं क्या ही करता। उसके बाद फिर मैंने अपना वीडियो बनाना वगैरह स्टार्ट कर लिया थोड़ा थोड़ा, और फिर मैं बस आप जैसे तैसे अपना पेट पाल के अपना गुजारा चलाता हूँ। बाकी आप मेरी इस बात से कितना सहमत हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। शुक्रिया दोस्तों।